और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर अभी की सबसे बड़ी खबर। पूछताछ में जामा मस्जिद के सदर ने खुलासा किया है। आरोपी जफर अली ने हिंसा की साजिश से पर्दा उठा दिया। जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, बहुत कुछ खुलासे हुए हैं। और जफर अली ने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया, जो कि संभल के सांसद हैं। पुलिस की केस डायरी से इस बात का खुलासा हुआ। संभल सांसद बर्क ने जफर अली को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर सर्वे का काम रुकना चाहिए, और यही थे, जफर अली ही था जो सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर निकला था। तो संभल दंगों पर विस्फोटक खुलासा आपको बता रहे हैं। जफर अली केस डायरी से अब खुलासे हुए हैं, और ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की केस डायरी से हुआ है, और यह भी इसमें बताया गया है कि किसी भी कीमत पर सर्वे रोकने का आदेश दिया गया था, और जफर अली था जो सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर निकला था। कुछ क्या हुआ कोर्ट में, हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित साहब हैं। राहुल जी, ये बताइए कि जो जमानत या को खारिज करने का आधार कोर्ट ने क्या बनाया, और केस डायरी से क्या निकल कर आया वहां पर? देखिए, जो जमानत प्रार्थना पत्र था जफर अली का, जिसपे माननीय न्यायालय एडीजी कोर्ट सेक्रेटरी के यहाँ से सुनवाई हुई थी, उसमें जफर अली के खिलाफ केस डायरी में पर्याप्त सबूत आए थे कि इन्होंने एक तो घटना से एक दिन पहले लोगों से संपर्क में रहे, अपने मोबाइल से भी संपर्क करा, और बाकी इन्होंने जो मौजूदा सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनसे भी अपने फोन के माध्यम से संपर्क करा। और जियाउर रहमान से इनकी बात हुई कि जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बंगलौर में हूं, मैं आज इतनी जल्दी आ नहीं सकता, कल 24 तारीख में सर्वे है, तो आप जामा मस्जिद के सदर हो, आप सर्वे सरवाहो और इस पूरे प्रकरण को आप देखो, आप अपने तरीके से हैंडल करो। तो ये लोगों के संपर्क में रहे और उन्होंने भीड़ जुटाने का प्रयास करा, और ये 24 तारीख की जो घटना हुई थी वो इसमें ये पूरी तरीके से ये और मौजूदा सांसद संलिप्त रहे। क्या ये भी लिखा गया कि किस जरिए से संपर्क हुआ, व्हाट्सएप के जरिए से? क्या फोन से इन्होंने लोगों से संपर्क करा है, और जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ घूम घूम के भी इन्होंने संपर्क करा। फोन के माध्यम से ज्यादा इनका संपर्क हुआ है लोगों से। फोन इनका जमा कर लिया था आईओ ने, जो विवेचक है उन्होंने, और फोन की इनकी जो कार्ड डिटेल वगैरह निकलवाई गई है। तो संभल केस में सरकारी वकील राहुल दीक्षित ये पूरी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए। हर एक खबर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। गौरव, संक्षेप में बताइए, और क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए केस डायरी में? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है, उस जांच की जो पुलिस डायरी है उसके मुताबिक 23 तारीख को 10:01 पर जो है वो जफर, जो कि जामा मस्जिद के सदर है, उन्होंने सांसद बर्क को फोन किया, और उसके बाद बर्क ने दोबारा से जो है वो जफर से संपर्क किया। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि हिंसा, यानी 24 नवंबर की हिंसा से कुछ समय पहले ही जफर ने न सिर्फ सांसद से बात की बर्क से, बल्कि भीड़ में शामिल कई लोगों से फोन पर बात की है। यह भी सामने आया है कि जब सर्वे चल रहा था उस दौरान इकलौता शख्स जो मस्जिद के से बाहर निकलकर सर्वे के दौरान गया था वो जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ही थे। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि जफर ने इस मामले में जो है वो मिथ्या साक्ष्य, यानी कि झूठे सबूत गढ़ने का काम किया है, और उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को और अधिकारियों को जो है वो भीड़ पर गोली चलाते देखा है, जबकि पुलिस ने अपनी जांच में यह साबित किया है कि जो मुल्ला अफरोज और गुलाम था, जो कि शारिक साटा से जुड़े थे, उन लोगों ने इस मामले में हथियारों की सप्लाई की, और उन्हीं की गोलियों से जो है वो भीड़ मारी गई, जबकि वो पुलिस को मारने आए थे। हालांकि जफर ने अपनी सफाई में कहा गया है कि पुलिस उस पर झूठा दबाव बना रही है। 24 मार्च को लखनऊ में उसके आयोग के सामने बयान होने थे, उससे पहले 23 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो अपनी बात कह ना सके। उसने अब तक सर्वे में सहयोग किया, और सर्वे में सहयोग करने के अलावा उसने कोई भी झूठा साक्ष्य नहीं गढ़ा। उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात उठाई थी, वो 70 वर्ष का, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जिला अदालत संभल ने उनके इन दलीलों को ना मानते हुए फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है, और अब जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को हाई कोर्ट जाना होगा जमानत के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जो खुलासे निकलकर सामने आए हैं, आज 5 तारीख है, 8 तारीख को सांसद बर्क को जो है पूछताछ के लिए एसआईटी ने संभल बुलाया है, और अगर वो आते हैं तो एक लंबी पूछताछ होगी, और ये सारे सवाल उनके सामने होंगे कि आखिर संभल हिंसा में लोगों को भड़काने में और साथ ही खतरे की तलवार जो है गौरव, इसके वो जफर के बाद अब सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी लटक रही है, क्योंकि बहुत चौंकाने वाले खुलासे और इस पर अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर अभी की सबसे बड़ी खबर। पूछताछ में जामा मस्जिद के सदर ने खुलासा किया है। आरोपी जफर अली ने हिंसा की साजिश से पर्दा उठा दिया। जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, बहुत कुछ खुलासे हुए हैं। और जफर अली ने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया, जो कि संभल के सांसद हैं। पुलिस की केस डायरी से इस बात का खुलासा हुआ। संभल सांसद बर्क ने जफर अली को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर सर्वे का काम रुकना चाहिए, और यही थे, जफर अली ही था जो सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर निकला था। तो संभल दंगों पर विस्फोटक खुलासा आपको बता रहे हैं। जफर अली केस डायरी से अब खुलासे हुए हैं, और ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की केस डायरी से हुआ है, और यह भी इसमें बताया गया है कि किसी भी कीमत पर सर्वे रोकने का आदेश दिया गया था, और जफर अली था जो सर्वे के दौरान मस्जिद से बाहर निकला था। कुछ क्या हुआ कोर्ट में, हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित साहब हैं। राहुल जी, ये बताइए कि जो जमानत या को खारिज करने का आधार कोर्ट ने क्या बनाया, और केस डायरी से क्या निकल कर आया वहां पर? देखिए, जो जमानत प्रार्थना पत्र था जफर अली का, जिसपे माननीय न्यायालय एडीजी कोर्ट सेक्रेटरी के यहाँ से सुनवाई हुई थी, उसमें जफर अली के खिलाफ केस डायरी में पर्याप्त सबूत आए थे कि इन्होंने एक तो घटना से एक दिन पहले लोगों से संपर्क में रहे, अपने मोबाइल से भी संपर्क करा, और बाकी इन्होंने जो मौजूदा सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनसे भी अपने फोन के माध्यम से संपर्क करा। और जियाउर रहमान से इनकी बात हुई कि जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बंगलौर में हूं, मैं आज इतनी जल्दी आ नहीं सकता, कल 24 तारीख में सर्वे है, तो आप जामा मस्जिद के सदर हो, आप सर्वे सरवाहो और इस पूरे प्रकरण को आप देखो, आप अपने तरीके से हैंडल करो। तो ये लोगों के संपर्क में रहे और उन्होंने भीड़ जुटाने का प्रयास करा, और ये 24 तारीख की जो घटना हुई थी वो इसमें ये पूरी तरीके से ये और मौजूदा सांसद संलिप्त रहे। क्या ये भी लिखा गया कि किस जरिए से संपर्क हुआ, व्हाट्सएप के जरिए से? क्या फोन से इन्होंने लोगों से संपर्क करा है, और जो आसपास के क्षेत्र है वहां घूम घूम के भी इन्होंने संपर्क करा। फोन के माध्यम से ज्यादा इनका संपर्क हुआ है लोगों से। फोन इनका जमा कर लिया था आईओ ने, जो विवेचक है उन्होंने, और फोन की इनकी जो कार्ड डिटेल वगैरह निकलवाई गई है। तो संभल केस में सरकारी वकील राहुल दीक्षित ये पूरी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए। हर एक खबर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। गौरव, संक्षेप में बताइए, और क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए केस डायरी में? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है, उस जांच की जो पुलिस डायरी है उसके मुताबिक 23 तारीख को 10:01 पर जो है वो जफर, जो कि जामा मस्जिद के सदर है, उन्होंने सांसद बर्क को फोन किया, और उसके बाद बर्क ने दोबारा से जो है वो जफर से संपर्क किया। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि हिंसा, यानी 24 नवंबर की हिंसा से कुछ समय पहले ही जफर ने न सिर्फ सांसद से बात की बर्क से, बल्कि भीड़ में शामिल कई लोगों से फोन पर बात की है। यह भी सामने आया है कि जब सर्वे चल रहा था उस दौरान इकलौता शख्स जो मस्जिद के से बाहर निकलकर सर्वे के दौरान गया था वो जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ही थे। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि जफर ने इस मामले में जो है वो मिथ्या साक्ष्य, यानी कि झूठे सबूत गढ़ने का काम किया है, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को और अधिकारियों को जो है वो भीड़ पर गोली चलाते देखा है। जबकि पुलिस ने अपनी जांच में यह साबित किया है कि जो मुल्ला अफरोज और गुलाम था, जो कि शारिक साटा से जुड़े थे, उन लोगों ने इस मामले में हथियारों की सप्लाई की, और उन्हीं की गोलियों से जो है वो भीड़ मारी गई, जबकि वो पुलिस को मारने आए थे। हालांकि जफर ने अपनी सफाई में कहा गया है कि पुलिस उस पर झूठा दबाव बना रही है। 24 मार्च को लखनऊ में उसके आयोग के सामने बयान होने थे, उससे पहले 23 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो अपनी बात कह ना सके। उसने अब तक सर्वे में सहयोग किया, और सर्वे में सहयोग करने के अलावा उसने कोई भी झूठा साक्ष्य नहीं गढ़ा। उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात उठाई थी, वो 70 वर्ष का, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जिला अदालत संभल ने उनके इन दलीलों को ना मानते हुए फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है, और अब जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट को हाई कोर्ट जाना होगा जमानत के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जो खुलासे निकलकर सामने आए हैं, आज 5 तारीख है, 8 तारीख को सांसद बर्क को जो है पूछताछ के लिए एसआईटी ने संभल बुलाया है, और अगर वो आते हैं तो एक लंबी पूछताछ होगी, और ये सारे सवाल उनके सामने होंगे कि आखिर संभल हिंसा में लोगों को भड़काने में तो और साथ ही साथ खतरे की तलवार जो है गौरव, इसके वो जफर के बाद अब सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी लटक रही है, क्योंकि बहुत चौंकाने वाले खुलासे और इस पर अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ